आज हम भारत में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमियों की जो समस्याएं हैं उनकी बात करते हैं। तो हम देखते हैं सर्वप्रथम जो है एक समस्याएं जो आती है वो बहुत सारी हैं। उनमें सबसे पहले कच्चे माल की जो समस्या है, प्रॉब्लम ऑफ रॉ मटेरियल की बात करें तो उद्योगों को अच्छा एवं पर्याप्त कच्चा माल उपलब्ध नहीं हो पाता, क्योंकि एक तो उनके पास संसाधन जो है वो सीमित मात्रा में और कम होता है। तो दूसरी ओर बड़े उद्योग क्रय प्रतिस्पर्धा छोटे उद्योगों को टिकने ही नहीं पा देती। इस प्रकार जो कारीगरों की क्रय क्षमता में कमी के कारण अच्छी किस्म का कच्चा माल उचित मूल्य पर उपलब्ध नहीं हो पाता। यानी रॉ मटेरियल की जो समस्या है वो भी भारत में जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की जो है समस्याओं में। आगे देखें, उत्पादन का सीमित क्षेत्र, लिमिटेड एरिया और प्रोडक्शन की बात करें कि अनेक कठिनाइयों के कारण सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों का जो क्षेत्र है धीरे धीरे सीमित होता जा रहा है। यानी छोटा, पहले कलात्मक श्रेष्ठ वस्तुओं के लिए ऊंचा मूल्य मिल जाता था, अब कदरदान ही कम है। सबको सस्ता अच्छा माल चाहिए लेकिन मूल्य कोई ऊंचा देना ही नहीं चाहता। परिणाम स्वरूप उद्योगों का क्षेत्र जो है सीमित या कम मात्रा में हो गया। फाइनेंस की बात करें, प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस यानी वित्त की समस्या की बात करें तो भारत में सूक्ष्म लघु उद्योगों की सबसे बड़ी जो समस्या है वो पैसे की है। जो समस्या है उसको झेलना पड़ता है। इन्हीं पर्याप्त मात्रा में कच्ची सामग्री, स्टॉक, जो उपकरण हैं को क्रय करने, मजदूरी, जो दैनिक व्यय जो उनका भुगतान करने के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्हें ऊंची ब्याज दरों पर साहूकारों, सेठ साहूकारों और सूदखोरों से ऋण लेना पड़ता है। इसके कारण उन्हें जो वाणिज्यिक बैंक है से एक तो सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध आवश्यक समय पर नहीं मिल पाता, और दूसरी ओर उन्हें अनेक वैधानिक जो औपचारिकताएं हैं उनको पूरा करने में एक जटिल और लंबी प्रक्रिया को भी अपनाना या गुजरना पड़ता है। इसके अलावा अनेक प्रकार के जो रिटर्न भी प्रस्तुत करने पड़ते हैं। यानी जो पैसा जो लेने का एक जो तरीका है उसमें काफ़ी जटिलताएं हैं, उनको सामना करना पड़ता है। आधारभूत सुविधाओं का भी अभाव की बात करें तो लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ की बात करें तो भारत में जो सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की जो स्थापना है और विकास का मार्ग यह है कि भी एक समस्या यह है कि आधारभूत सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती। जैसे पावर है यानी विद्युत है, जल है, परिवहन के साधन है, संचार है, बैंकिंग सुविधाएं हैं, भंडार या गोदाम की बात करें आदि। परिणाम स्वरूप इन उद्योगों की न केवल स्थापना आसानी से की जा सकती है अपितु जो इनका विकास का विस्तार की जो कल्पना है वो भी पूरी साकार नहीं हो पाती। ऐसे आगे बात करें, तकनीकी सुविधाओं की बात करें तो जो लेस टेक्निकल जो फैसिलिटीज़ है, सूक्ष्म और लघु स्तरीय जो उद्यमों की जो उपयोगिता को बनाए रखने के लिए जो आवश्यक है उनकी उत्पादन तकनीकी को भी आधुनिक जो इनोवेशन की बात की जाए, आधुनिकीकरण किया जाए, अतः जो निर्माण जो विधि जो है में आधुनिक यंत्रों और यांत्रिक शक्ति का उपयोग यथासंभव अधिकतम किया जाना चाहिए, ताकि उद्योग सस्ती दर पर उत्तम जो किस्म की जो वस्तुएं हैं शीघ्रता से उत्पादन कर सकें। और उसके लिए ऐसी छोटी छोटी जो मशीनों का उपयोग किया जाना चाहिए जिन्हें हाथ से अथवा बिजली की सहायता से कारीगरों द्वारा संचालित की जा सके। यानी तकनीकी जो है उसका भी यहाँ यूँ अभाव ही है। यूँ कहें, परंपरागत जो प्रबंध की बात करें, ट्रेडिशनल जो मैनेजमेंट है कि आधुनिक लघु उद्योगों का प्रबंध करने वाले व्यक्तियों की आधुनिक प्रबंध के तरीकों एवं विधियों का ज्ञान ही नहीं होता। वे अपने कर्मचारियों को उपयुक्त प्रेरणा देने और उपलब्ध संसाधनों का कुशलता उपयोग करने में अकुशल हैं। इस कारण प्रबंधकों की जो अयोग्यता और परंपरागत तरीकों से इन उद्योगों के विकास में बाधक सिद्ध होती जा रही है। यानी जो इनोवेशन की बात करते हैं, नवाचार की बात करते हैं, उसका अभाव है। कुल मिलाकर जो देसी जो परंपरागत तरीके हैं उन्हीं को अपनाकर समय और श्रम दोनों की बर्बादी कर रहे हैं। यूँ कहें, समन्वय यानी लेक ऑफ जो कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं। सूक्ष्म लघु उद्योगों के विकास और विस्तार के लिए भारत में अनेक एजेंसियों की स्थापना की गई, परंतु इनके जो पारस्परिक जो तालमेल का जो है वो भाव ही पाया गया। परिणाम स्वरूप जो कार्य का दोहराव है, समय की बर्बादी है, संसाधनों का अपव्यय है, एजेंसियों की जो सेवाओं का पूरा पूरा लाभ भी उद्योगों को नहीं मिल पाता। यानी जो टेक्निकल आदमी है या यूँ कहें संसाधन है या जो उद्योग धंधे हैं उनमें जो टाइम मैनेजमेंट या समय या प्रबंध जो है वो उनमें उनके अंदर तालमेल का अभाव पाया गया। बड़े उद्योगों की बढ़ती प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन ऑफ लार्ज इंडस्ट्री की बात करें कि जो कहते हैं बड़ी मछली छोटी मछलियों को खा जाते हैं, ठीक उसी प्रकार देश में तेजी से बढ़ते उद्योग
को में आंतरिक और बाह्य बचतें प्राप्त होती हैं। इसके अतिरिक्त उनकी जो उत्पादन लागत है जो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों की तुलना में बहुत कम बैठती है। ऐसे बड़े उद्योगों की जो मात्रा में उपलब्ध सस्ता और लघु उद्योगों को उत्पादित माल की प्रतिस्पर्धा में पीछे धकेल देता है। इस प्रकार इन उद्योगों को जो काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यानी जब लार्ज स्केल में सामान उत्पादित किया जाता है तो उसकी लागत कम आती है और जो सूक्ष्म लघु उद्योगों द्वारा उत्पादित माल की लागत अधिक आती है। तो इस प्रतिस्पर्धी युग में उनसे बड़े उद्योग धंधों से इनका सामना करना पड़ता है, ये भी एक समस्या है। आधुनिक यंत्रों एवं तकनीकों का अभाव की बात करें, लेक ऑफ मॉडर्न टूल्स और टेक्निक्स की बात करते हैं कि भारत में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के लिए आधुनिक ढंग के यंत्र औजारों की पूर्ति बहुत ही कम है। उस अनुपात में उनके द्वारा जब दाम भी ऊंचे लेते हैं, ऐसे प्रगतिशील कारीगरों की भी उनके प्रयोग से वंचित रह जाते हैं। इसके अतिरिक्त दूर दराज के क्षेत्रों में विद्युतीकरण की धीमी गति होने के कारण, यानी लाइट नहीं आती भी है तो कहीं डीम आ रही है, ऐसी स्थिति में कारण यंत्रों का प्रयोग भी अब तक सीमित ही रहा है। आवश्यक पूंजी के अभाव में यह भी एक कठिनाई मानते हैं। यानी पैसे की जहाँ फाइनेंस की बात आती है, टेक्निक्स के अभाव, तो ये सारी बातें इनको प्रभावित करती है। ऐसे बात करें मार्केटिंग की बात करें, मार्केटिंग प्रॉब्लम्स की बात करें, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग को माल के विपणन संबंधी जो अनेक समस्याओं का सामना करना, बैंकिंग है, यातायात है, सब इनके कारण यह उद्योगों द्वारा निर्मित अप्रमापित जो IS मार्का जो है वो नहीं है, इसकी किस्म में परिवर्तन होता रहता है। उसके जो चिन्ह है, ब्रांड है, विज्ञापन का जो सामान है सामने, इन उद्योगों को माल बेचने में अनेक समस्याओं का सामना, यानी जो दिखता है वही बिकता है। यूँ तो बड़ी बड़ी कंपनियां जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं अपने प्रोडक्ट का बार बार विज्ञापन दिखाती है, तो कहीं ना कहीं उपभोक्ता के जहन में ये बात आती है कि एक बार इस चीज़ को उपभोग करके देख लें। और जो लघु उद्योगों द्वारा जो उत्पादित की जाती है ये ज़्यादा विज्ञापन नहीं कर पाते हैं, ना ज़्यादा टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में लोग इनको ना पहचानते हैं ना जानते हैं, तो इनका उपयोग भी करने में कतराते हैं। ऐसे ही बात करें श्रमिकों के शोषण की बात करें कि सूक्ष्म लघु और मध्यम जो स्वामित्व द्वारा श्रमिकों को अधिक शोषण किया जाता है। यानी बड़े उद्योगों की तुलना में इन उद्योगों में वेतन मजदूरी की दर भी लगभग 50% भी नहीं है। इन्हें अधिक घंटों तक भी कार्य दशाओं में कार्य करना पड़ता है। यानी उस अनुपात में पैसा भी नहीं मिल पाता और कार्य की जो घंटों की जो समय सीमा है वो 8 घंटे की जगह 10 घंटे 12 घंटे भी कार्य किया जाता है। ऐसे ही बात करें झूठी और नकली जो इकाइयां की बात करें, फ्रॉड यूनिट्स की बात करें, तो ऐसा कहा जाता है कि छोटे पैमाने की जो इकाइयों में से बहुत सी इकाइयां झूठी और नकली है। उनका अस्तित्व केवल नाम मात्र का है और वे केवल सरकार के रजिस्टर में ही अंकित है, अर्थात इनका वास्तविक अस्तित्व कहीं भी नहीं होता। छोटी इकाइयों की स्थापना करना बहुत आसान है और रियासती और सुविधाओं, आयात लाइसेंस, दुर्लभ कच्चे माल तथा वित्त सुविधाओं का प्राप्त करना इनका मुख्य उद्देश्य होता है। ऐसे ही बात करें उपभोक्ताओं की रुचि और संरक्षण का अभाव की बात करें, लैक ऑफ टास्क एंड प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स की बात करते हैं, तो भारत में बढ़ती हुई महंगाई की स्थिति में उपभोक्ताओं को सस्ता और अच्छा माल खरीदने सूक्ष्म लघु उद्योगों को निर्मित माल महंगा पड़ता है तथा मशीनों के माल की अपेक्षा घटिया भी रहता है। अतः लघु उद्योगों के माल की जो खपत घटने से उन्हें संकट का सामना भी करना पड़ रहा है। ऐसी तरीके इसके अतिरिक्त जो है पहले के सामान राजाओं और नवाबों का अंत होने से संरक्षण भी नहीं हो पाता, अतः जन सहयोग की भी इसमें समस्या या कमी है। कारीगरों की बात करें, कारीगरों की अशिक्षा और तकनीकी लोचहीनता की बात करें, यानी टेक्निकल अनफ्लेक्सिबिलिटी, और बात करें जो एजुकेटेड वर्कर की बात कर रहे हैं कि लघु उद्योगों की एक सबसे बड़ी समस्या है कारीगरों का अशिक्षा, तकनीकी लोचहीनता, रूढ़िवादिता, यानी जो चला आ रहा है वही उसी को वो मानते हैं, कोई नई बात सुनने को भी पसंद नहीं करते, तो उनकी तकनीकी स्तर बहुत ही नीचा होता है। नवीन उत्पादन विधियों के जो प्रति उनका दृष्टिकोण भी सहानुभूतिपूर्ण नहीं होता है, क्योंकि वो किसी चीज़ को अपनाना ही या स्वीकार करना ही नहीं चाहते। वो जो कहते हैं कि हम जो कह रहे हैं कर रहे हैं वही सही है, ऐसी बातों पे अपने अडिग रहते हैं। अतः तकनीकी लोचहीनता उद्योगों के भावी विकास में बाधक हुई है। यानी किसी चीज़ को न अपनाकर
वो इस सूक्ष्म लघु जो उद्योग हैं इनको हानि पहुंचा रहे हैं। तो ये अनेक समस्याएं हैं जो सूक्ष्म लघु उद्योगों के बात है।